कई राज्यों में अगले साल चुनाव होने वाले हैं। उसको लेकर पार्टियां तैयारियों में जुटी हुई हैं, लेकिन सीबीआई ने कांग्रेस पार्टी को 440 वोल्ट का तगड़ा झटका दे दिया है, जिसके बाद कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की नींद उड़ गई है। क्योंकि ऐसा मुमकिन है कि कांग्रेस की दुखती रग यानी बोफोर्स घोटाला मामला एक बार फिर से ओपन हो जाए। इस खबर के बाद कांग्रेस में कोहराम मच गया है। नमस्कार, कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बोफोर्स मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी कि सीबीआई निजी जासूस माइकल हशमैन से जानकारी मांगने के लिए जल्द ही अमेरिका को जुडिशियल रिक्वेस्ट भेजेगी। यह जानकारी सोशल मीडिया पर खबरों में साफ तौर पर नजर आ रही है। हर्षमैन ने 1980 के दशक के 64 करोड़ रुपए के बोफोर्स रिश्वत कांड के बारे में भारतीय एजेंसियों के साथ जरूरी डिटेल शेयर करने की इच्छा व्यक्त की थी। केंद्रीय एजेंसी ने एक स्पेशल कोर्ट को भी घटनाक्रम के बारे में बताया, जो मामले में आगे की जांच के लिए सीबीआई की याचिका पर सुनवाई कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि लेटर्स रेगुलेटरी यानी कि एलआर भेजने का काम इस साल अक्टूबर में शुरू किया गया था और कथित रिश्वत मामले की आगे की जांच के लिए जानकारी हासिल करने के उद्देश्य से अमेरिका को औपचारिक अनुरोध भेजे जाने से पहले लगभग 90 दिन लगने की उम्मीद है। लेटर रेगुलेटरी एक लिखित अनुरोध है जो एक देश की अदालत की ओर से किसी आपराधिक मामले की जांच या अभियोजन में सहायता हासिल करने के लिए दूसरे देश की कोर्ट को भेजा जाता है। अमेरिका को लेटर रोगेटरी भेजेगा भारत। सीबीआई अधिकारियों के मुताबिक लेटर रोगेटरी यानी कि एलआर भेजने की प्रक्रिया इस साल अक्टूबर में शुरू की गई थी और अमेरिका को औपचारिक अनुरोध भेजने में लगभग 90 दिन लगने की संभावना है, जिसका उद्देश्य कथित रिश्वत मामले की आगे की जांच के लिए सूचना प्राप्त करना है। लेटर रोगेटरी एक लिखित अनुरोध है जो एक देश की अदालत की तरफ से किसी आपराधिक मामले की जांच या अभियोजन में सहायता प्राप्त करने के लिए दूसरे देश की अदालत को भेजा जाता है। कौन है जासूस हर्षमैन? वैसे आपको बता दें कि फेयर फैक्ट्स ग्रुप के प्रमुख हर्षमैन ने 2017 में निजी जासूसों के एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। इस दौरान वो विभिन्न मंचों पर दिखाई दिए और उन्होंने आरोप लगाया कि घोटाले की जांच कांग्रेस सरकार की तरफ से पटरी से उतार दी गई थी। हर्षमैन ने कहा है कि वह सीबीआई के साथ विवरण साझा करने के लिए तैयार है। एजेंसी ने विशेष अदालत को सूचित किया है कि हर्षमैन के खुलासे के बाद वह जांच को फिर से खोजने की योजना बना रही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2004 में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को बरी कर दिया था। इसके एक साल बाद कोर्ट राजनीतिक रूप से संवेदनशील मामले में हिंदुओं, बंधुओं सहित शेष आरोपियों के खिलाफ सभी आरोपों को खारिज कर दिया। इस मामले में कथित बिचौलिया इटालियन बिजनेसमैन ओटावियो कार्चोत्री ने 2011 में एक कोर्ट ने बरी कर दिया, जिसने सीबीआई को उनके खिलाफ केस वापस लेने की इजाजत दी थी। इस मामले में 1990 के दशक में तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौरान स्वीडिश फर्म बोफोर्स के साथ एक सौदा हुआ था, जिसमें 400 हवेल्जर की सप्लाई के लिए 1437 करोड़ रुपए के डील में 64 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप लगे थे। इन हवेल्जर तोपों ने कारगिल युद्ध के दौरान भारत की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यह मामला 2011 में बंद कर दिया गया था। सीबीआई ने 1990 में दर्ज किया था मामला। केंद्रीय एजेंसी ने अब एलआर का रास्ता अपनाया है। इसके जरिए यूएस की कोर्ट भारत सरकार की मंजूरी के अधीन अमेरिका में संबंधित अधिकारियों को सूचना के लिए औपचारिक अनुरोध भेजेगी। ये मामला सीबीआई ने 1990 में दर्ज किया था। 3 साल बाद जब एक स्वीडिश रेडियो चैनल ने आरोप लगाया था कि बोफोर्स ने सौदे को हासिल करने के लिए भारत के नेताओं और रक्षा अधिकारियों को रिश्वत दी थी। आरोपों ने राजीव गांधी सरकार के लिए एक बड़ा घोटाला खड़ा कर दिया और प्रतिद्वंदी दलों की तरफ से कांग्रेस को निशाना बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया था। क्या है बोफोर्स घोटाला? बोफोर्स घोटाला भारतीय राजनीति का एक ऐसा काला अध्याय है जिसने एक समय देश को हिलाकर रख दिया। ये घोटाला 1980 के दशक में हुआ था और इसने भारतीय राजनीति पर गहरा असर डाला। 1986 में भारत सरकार ने स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स से 155 mm की 400 हेवेल्जर तोपें खरीदने का सौदा किया। यह सौदा भारतीय सेना को आधुनिक हथियार मुहैया करने के मकसद से किया गया। हालांकि कुछ समय के बाद ये बात सामने आई कि इस सौदे में भारी पैमाने पर रिश्वतखोरी हुई थी। 1437 करोड़ की रिश्वत का आरोप।
स्वीडिश रेडियो ने 1987 में सबसे पहले इस घोटाले का खुलासा किया। उनके मुताबिक बोफोर्स कंपनी ने भारतीय राजनेताओं और सेना के अफसरों को इस सौदे को हासिल करने के लिए भारी रकम दी थी। रेडियो की तरफ से आरोप लगाया गया कि बोफोर्स ने यह ठेका हासिल करने के लिए भारतीय अधिकारियों, राजनेताओं और बिचौलियों को भारी रिश्वत दी। इस खुलासे से भारत में सनसनी फैल गई और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया। ये सौदा लगभग 1.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था। राजीव गांधी की गिर गई थी सरकार। उस समय की राजीव गांधी सरकार के दौरान बोफोर्स के साथ 1437 करोड़ रुपए के सौदे में रिश्वतखोरी के आरोप लगे थे। रिपोर्ट के बाद यह मामला भारत में बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गया। विपक्षी पार्टियों ने राजीव गांधी की सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, जिसने 1989 में उनकी सरकार गिरा दी। हालांकि जांच के दौरान कोई ठोस सबूत नहीं मिले, लेकिन राजनीतिक विरोधियों ने इसे राजीव गांधी और उनकी पार्टी के खिलाफ एक बड़ा मुद्दा बनाकर भुनाया। दुखती रग है बोफोर्स घोटाला। असल में बोफोर्स घोटाला कांग्रेस पार्टी, विशेषकर गांधी परिवार के राजनीतिक परिवार की वो दुखती रग है जिस पर हाथ पड़ते ही पूरी पार्टी कराहने लगती है। कई विश्लेषक तो यहां तक कहते हैं कि बोफोर्स के दाग धोने के लिए ही तो बिना प्रमाण के राफेल के नाम से झूठ बिलोया गया। लेकिन आम चुनाव के लगभग आखिरी चरण में बोफोर्स का जिक्र होते ही अब कांग्रेस का बिलबिलाना समझ में आता है। ये ठीक है कि उच्च न्यायालय ने इस घोटाले में राजीव गांधी को बरी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से सवाल अभी भी बाकी हैं, जिनका गांधी परिवार को जवाब देर सवेर देना ही होगा। सन 1987 में यह बात सामने आई थी कि स्वीडन की हथियार कंपनी बोफोर्स ने भारतीय सेना को तोपें आपूर्ति करने का सौदा हथियाने के लिए दलाली चुकाई थी। उस समय प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। स्वीडन के रेडियो ने इसका पर्दाफाश किया था। आरोप था कि गांधी परिवार के नजदीकी इतालवी व्यापारी ओतायो कोचोन्ने ने इस मामले में बिचौलिए की भूमिका अदा की, जिसके बदले उसे दलाली की रकम का बड़ा हिस्सा मिला। यह ऐसा मसला है जिस पर 1989 में राजीव गांधी की सरकार भी चली गई। तब विश्वनाथ प्रताप सिंह नायक के तौर पर उभरे। बोफोर्स वो घपला जिसके बाद कभी भी कांग्रेस अकेले दम पर सरकार में नहीं आ सकी। घोटाले के इतिहास को अगर देखें तो सामने आता है कि 24 मार्च 1986 को भारत और स्वीडन की हथियार बनाने वाली कंपनी एबी बोफोर्स के बीच 155 mm की 400 होविट्ज तोप की सप्लाई के लिए 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारी को 60 करोड़ रुपए घूस दी। 20 अप्रैल 1987 को लोकसभा में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने बताया था कि ना ही कोई रिश्वत दी गई और ना ही बीच में किसी बिचौलिए की भूमिका थी। सदन सहित पूरे देश में शोर मचने पर सरकार ने 6 अगस्त 1987 को मामले की जांच के लिए पूर्व मंत्री बी शंकरानंद के नेतृत्व में संयुक्त संसदीय कमेटी का गठन किया। 22 जनवरी 1990 को सीबीआई ने आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और जालसाजी का मामला दर्ज किया। मामला एबी बोफोर्स के तत्कालीन अध्यक्ष मार्टिन आर्बो, कथित बिचौलिए विंचड्डा और हिंदुजा बंधुओं के खिलाफ दर्ज हुआ। मामले का एक अन्य इटली का व्यापारी बिचौलिया क्वात्रोची था, जिस पर बोफोर्स घोटाले में दलाली के जरिए घूस खाने का आरोप था। वो भारत छोड़कर फरार हो गया और फिर कभी नहीं आया। दिसंबर 2000 में क्वात्रोची को मलेशिया में गिरफ्तार कर लिया गया। जनवरी 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और सीबीआई को निर्देश दिया कि क्वात्रोची के खातों के जब्त करने पर यथापूर्व स्थिति बनाए रखा जाए, लेकिन उसी दिन उसके खाते से पैसा निकाल लिया गया। मार्च अप्रैल 2011 स्थित सीबीआई के विशेष न्यायालय ने इसे बरी कर दिया और टिप्पणी की कि जनता की गाढ़ी कमाई को देश उसके प्रत्यर्पण पर खर्च नहीं कर सकता, क्योंकि पहले ही करीब 250 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। 14 जुलाई 2017 को सीबीआई ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय और केंद्र सरकार आदेश दे तो फिर से बोफोर्स मामले की जांच शुरू कर सकती है। 2 फरवरी 2018 को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करके दिल्ली उच्च न्यायालय के 2005 के फैसले को चुनौती दी, लेकिन ये कहते हुए खारिज कर दिया गया कि याचिका दायर करने में 13 साल विलंब क्यों किया गया। कुछ सवाल अभी भी कांग्रेस और गांधी परिवार के सामने खड़े हैं, जिनका जवाब देश मांग रहा है। कांग्रेस बताए कि उसकी सरकार के कार्यकाल के दौरान क्वात्रोची ने देश छोड़कर भागने में सफल कैसे हो गया। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने क्वात्रोची के खातों को सील कर दिया, तो 2004 में कांग्रेस के सत्ता में आते ही किसके इशारे पर बैंकों से राशि निकलवाई गई। यूपीए सरकार ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर क्यों नहीं की। क्या किसी गबन की जांच को इस हास्यास्पद आधार पर
बंद किया जा सकता है कि घोटाला की गई राशि से अधिक खर्च उसकी जांच पर आ चुका है। मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल के दौरान 2011 में सूचना आयोग को यह क्यों कहना पड़ा कि सीबीआई बोफोर्स घोटाले से जुड़े दस्तावेज उपलब्ध नहीं करवा रही। आज कांग्रेस के नेता राजीव गांधी का नाम उछालने को लेकर किस आधार पर नैतिकता की बातें कर रहे हैं, जो अभी तक सार्वजनिक मंचों पर चौकीदार चोर जैसे नारे लगाकर गर्व की अनुभूति और विजयी भाव महसूस करते आ रहे थे, जबकि कांग्रेस के पास ना तो मोदी के खिलाफ कोई प्रमाण है और ना ही दलील। ये वो सवाल है जिससे कांग्रेस आज तक बचती आई है। शीशे के घर में रहने वाले जब किसी को पत्थर मारते हैं तो उन्हें खिड़कियों के टूटने पर दूसरों को दोष भी नहीं देना चाहिए। अब देखना होगा कि कांग्रेस आगे इन सब के सवालों से कैसे बचती है। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।